हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब अब हमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या दी हुई है। P0 का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0। P1 का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है 1। और P2 का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू है 2। ठीक है, जैसे यहाँ वेरिएबल y है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। यहाँ पे t है तो हम क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन सभी क्वेश्चंस में हम सेम चीज लिखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सॉल्यूशन गिवन, हमें क्या गिवन है, P0, P1 एंड P2 ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, P0 इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, P0 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय पुटिंग the value of y equal to 1 in equation 1, जैसा हमने पहला सेंटेंस लिखा था। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज हमें लिखना है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1। उसके बाद हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो सबसे पहले ना हम यहाँ इक्वेशन 1 लिख देते हैं, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो P1 भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें 2 पुट करना है तो सेम चीज लिखेंगे, बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम अब y इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इक्वेशन 1। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 प्लस 1। तो P2 हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर P0 बराबर 1, इसको बॉक्स में लिखेंगे। P1 बराबर 1, इसको बॉक्स में लिखेंगे। और P2 बराबर 3, इसको हम बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सेम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन गिवन P0, P1, P2 एंड PT बराबर क्या है यहाँ पे, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर। देखो यहाँ पे ना t को अच्छे से बनाना, नहीं तो प्लस जैसे ही लग रहे हैं। तो ये क्या है, 2 प्लस टी, ये वाला t है एंड ये प्लस है, फिर उसके बाद 2t स्क्वायर है माइनस फिर है t क्यूब। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे और सेम सेंटेंस लिखेंगे, इसलिए मैं सेंटेंस बार बार रिपीट नहीं करूंगी। क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, t, वहां हम क्या लिख रहे थे, y, t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम t इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा हमारा,
2 प्लस 0 प्लस, अब देखो ये 0 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये टर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, P 0 बराबर 2। ठीक है, इसको बॉक्स में हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम चीज, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, टी क्यूब रखेंगे और t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, p1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा 2 माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, तो p1 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसके बाद अब हम t इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम t इक्वल टू 2 पुट करना है, तो पी टी इक्वल टू कितना है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पुट कर देते हैं, p2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 का पावर है मतलब 4, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब है मतलब 8। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब P2 कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। ठीक है, अब फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर P0 कितना आया है आपका, 2। बॉक्स में लिख देते हैं, P1 आपका कितना आया है, 4, ये देखिए यहाँ पे, एंड P2 कितना आया है आपका, 8, इसको भी बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। क्वेश्चन गिवन, गिवन क्या है, P0 P1 एंड P2, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, p0 बराबर 0 का क्यूब, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0, मतलब p0 बराबर 0। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हम 1 और 2 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर भी हम सेम सेंटेंस लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, p1 बराबर 1 की घात 3, आंसर क्या आ जाएगा, 1, p1 बराबर 1। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ये इक्वेशन 1 है हमारी, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 2 नहीं लिखना है, इक्वेशन 1 ही लिखना है। ठीक है, इक्वेशन 1 पुट करते हैं वैल्यू, p2 बराबर 2 की पावर 3, आंसर क्या आ जाएगा, 8, मतलब p2 क्या हो गया, 8। अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे, p0 बराबर 0, p1 बराबर 1, p2 बराबर 8। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 का ब्रैकेट। ठीक है, गिवन
P0, P1 एंड P2 ये हमें गिवन है। और पॉलिनोमियल क्या गिवन है? Px इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? P0 बराबर 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1। P0 बराबर क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि -1 और +1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आएगा आपका? -1। इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं, P0 बराबर -1। उसके बाद हम 1 और 2 वैल्यू रखते हैं, तो सेम चीज़ लिखेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपका? Px इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है। पुट कर देते हैं, P1 बराबर 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 एंड ये 2। अब देखो ये 0 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो P1 बराबर क्या आ गया आपका? 0, ठीक है। अब हम P2 लिखते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है? Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है। पुट कर देते हैं, P2 बराबर 2 माइनस 1 2 प्लस 2, ठीक है। 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4, 4 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब हम फाइनल आंसर क्या लिख देते हैं? आंसर P0 बराबर क्या आ रहा है? 0, सॉरी P0 बराबर क्या आ रहा है? -1। P1 बराबर क्या आ रहा है? 0। और P2 बराबर क्या आ रहा है? 4, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।